हरि ओम। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये हमारे यूजीसी नेट के लिए और उसके साथ साथ में ज्ञान के लिए भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिव संहिता। जैसा हम सभी जानते हैं, हठ योग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है योग के ग्रंथों में, जिसमें 8 ग्रंथ आते हैं। हठ योग के 8 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, जिसका कोई काल नहीं, आदि काल माना जाता है, शिव संहिता। कहते हैं आदि योगी है। नीतू जी हरिओम। कहते हैं आदि योगी भगवान शिव जो है, इन्हीं से ही सारी विद्याएं उत्पन्न हुई। आवाज धीमी है, सभी को धीमी लग रही है? हमें लगता है सिर्फ आपको ही धीमी लग रही है नीतू जी। आवाज ठीक आवाज है? ठीक है। गुलशन जी ठीक है आवाज? चलिए। जी सर, ठीक है। तो शिव संहिता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव से योग के बारे में पूछा गया है। माता पार्वती ने प्रश्न पूछा है, भगवान शिव ने उसके जवाब दिए। तो ये योग का पहला ग्रंथ माना जाता है शिव संहिता, जिसका कोई काल नहीं है। हम सारे ग्रंथों को काल के दायरे में बताते हैं, ये इस समय में हुआ, ये उस समय में हुआ, लेकिन इस ग्रंथ का हम समय सीमा नहीं बता सकते कि कब का है। सृष्टि की आदि में भगवान शिव ने माता पार्वती को योग का उपदेश दिया, योग के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया था, विद्या के बारे में बताया था, अज्ञान के बारे में बताया था, नित्य अनित्य के बारे में बताया था, इस संसार के कारण के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया था, कैसे बंधन में फंसते हैं, कैसे मुक्ति होती है, क्या क्या है, सब कुछ बताया है इसमें। बहुत भाग्यशाली है हम, कह सकते हैं कि हमें माता पार्वती और भगवान शिव के बीच के संवाद को सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत भाग्य की बात है ये। ऐसे धर्म ग्रंथों को सुनने को मिले, बड़ी बात है। पूरा जीवन हम मंदिरों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, बीत जाता है पूरा जीवन, प्राप्त कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते हैं भगवान कृष्ण हुए, भगवान शिव हुए, भगवान राम हुए, भगवान बुद्ध हुए, या संत महापुरुष हुए, वो लोग क्या चाहते थे, वो हमसे मनुष्य के रूप में क्या एक्सपेक्ट करते थे, वो हम जान ही नहीं पाए। हम तो बस फंसे रहे इन्हीं कुरीतियों में, इन्हीं रूढ़ियों में, इन्हीं अज्ञान के। अभी हम पढ़ेंगे शिव संहिता, तो देखेंगे भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है कर्म कांड, सब अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है, यथार्थता से सब कोसों दूर है। शिव संहिता के बाद योग बीज, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न पूछी हैं, लगभग 20 प्रश्न हैं, 12 प्रश्न है उसमें, 20 श्लोक ऐसे कुछ है। योग बीज भी योग का बीज ग्रंथ। कहते हैं किसी चीज की उत्पत्ति बीज से, उसके बीज से होती, हर चीज का कोई न कोई कारण होता है, बीज होता है। तो योग का जो बीज है, योग बीज ग्रंथ, उसमें भी माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा है। 12 प्रश्न है, उनको भी हम आगे देखेंगे।
दो ग्रंथ ये हठ योग के हो गए। उसके बाद आता है गोरक्षनाथ जी का काल। भगवान शिव के शिष्य हुए मत्स्येंद्र नाथ। क्या है, कैसे भगवान शिव के शिष्य हुए? तो माता पार्वती भगवान शिव के बीच में संवाद हो रहा था। तो ये संवाद एक इस निर्जन स्थान पे हो रहा था जहाँ कोई था नहीं। नदी के किनारे पहाड़ पे बैठे भगवान शिव माँ पार्वती को उपदेश दे रहे थे। तो वहां पर मत्स्य रूप में उस उपदेश को इन्होंने, मत्स्य ने सुना। इस उपदेश को सुनने के बाद वो शरीर रूप में आ गए, मत्स्येंद्र नाथ के रूप में आए और उसी उपदेश को उन्होंने अपने आगे के लोगों को दिया दिया। तो कहते हैं ना कि मनुष्य से हम मनुष्य को कैसे आए, कैसे ये मनुष्य की जनरेशन आई। तो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहला जो अवतार हुआ है वो मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य के रूप में जन्म, जीव जो है सबसे पहले जीवन जब संभव हुआ मत्स्य के रूप में हुआ है। भगवान का भी अवतारों में मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार माना जाता है। यहाँ योगी में भी भगवान शिव के बाद योग को आगे बढ़ाने का काम मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया। मत्स्येंद्र नाथ जी के फिर आगे शिष्य हुए और जिसमें श्रृंखला में गोरक्षनाथ जी आए लगभग 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में गोरक्षनाथ जी आए। गोरक्षनाथ जी ने योग की कई ग्रंथ लिखे, अनेकों ग्रंथ लिखे, जिसमें से हठ योग में दो ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, दूसरा है गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक। दो ग्रंथ हमारे हठ योग में शामिल है। तो दो शिव संहिता से शिव जी का हो गया ग्रंथ, दो गोरक्षनाथ जी का हो गया, चार ग्रंथ हो गए। हठ योग के 8 ग्रंथ हैं, दो शिव जी के माता पार्वती और भगवान शिव के बीच के संवाद के हैं, दो गोरक्षनाथ जी के, 4 ग्रंथ। पहला शिव संहिता, दूसरा योग बीज, फिर से सिद्धांत पद्धति, चौथा गोरक्ष संहिता, गोरक्ष संहिता। उसके बाद फिर आता है वशिष्ठ संहिता। मुनि वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति के बीच में है संवाद, है योग का ग्रंथ है। 11वीं शताब्दी में आता है ये ग्रंथ, 11वीं 12वीं शताब्दी में। योग वशिष्ठ संहिता ये भी हठ योग का ही एक ग्रंथ है। इसके बाद हठ प्रदीपिका 14वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद शिव घेरण्य संहिता 17वीं शताब्दी में। उसके ये घेरण्य संहिता और हठ रत्नावली आसपास में है। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 ग्रंथ हैं। इन 8 ग्रंथों को हमें पढ़ना है। अभी तक हमने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? सिर्फ हठ प्रदीपिका पढ़ा। हठ प्रदीपिका की सारी क्लास अपडेट है। जिन्होंने नहीं सुना है पीछे उसको सुन सकते हैं। हम अभी शिव और पार्वती के बीच के संवाद को देखेंगे, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 अध्याय। यहाँ अध्याय न बोलकर पटल शब्द बोला गया, 5 पटल में विभाजित है। शिव संहिता 5 पटल में विभाजित है, जिसमें प्रथम पटल ये दार्शनिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करता है। शिव संहिता की दार्शनिक भूमिका प्रस्तुत होती है प्रथम पटल में। दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है?
ये जो भारतीय दर्शन दर्शन की बात तो हम देख ही रहे हैं, दर्शन क्या है, वही दर्शन है। लेकिन जो भारतीय दर्शन है, षड दर्शन है, इन सबका मेन प्रश्न क्या होता है? मैं कौन हूँ? ये जगत क्या है? ये आत्मा क्या है? ये मुक्ति क्या है? दुख क्या है? बंधन क्या है? अज्ञान क्या है? कर्म, मोक्ष, सत्य, असत्य, इन सब की चर्चा जो है सारे दर्शन करते हैं। तो ये दार्शनिक पृष्ठभूमि पहले अध्याय, पहले पटल में बताया गया। हम इनको एक एक करके श्लोक को देखते चले। ठीक है। पहला श्लोक। एकम ज्ञानम नित्यमाद्यन्तशून्यम् नान्यत् किंचिदर्तते वस्तु सत्यम् यद्भेदो यस्मिन्निन्द्रियोपाधिना ज्ञानस्याम् भासते नान्यथैव। आदि अंत से रहित, नित्य तथा सत्य वस्तु एकमात्र अभेद ज्ञान ही है। आदि और अंत से रहित नित्य सत्य वस्तु एकमात्र अभेद ज्ञान ही है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस एक में जो भेद है की प्रतीति होती है, वह इंद्रियों की उपाधि के कारण ज्ञान का ही विस्तार है, इसमें कोई संशय नहीं। अब मैं यहाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण जब मैं शब्द कहते थे, तो हमने कहा धर्म शब्द है वह। मतलब मैं मतलब धर्म, चित्त की निर्मलता, मन की निर्मलता। यहाँ वो क्या है, कह रहे हैं ज्ञान। सब कुछ जो है क्या है, ज्ञान, आदि अंत से रहित। ये जो ज्ञान है ना, ये आदि और अंत से रहित है। ज्ञान किसको होता है? हाँ, भगवत गीता में ज्ञान किसको होता है? संजय को होता है। देखता संजय है और अर्जुन को होता है। अर्जुन भी देखता है, तो दर्शन ही होता है, तभी अर्जुन का स्वरूप बदलता है। तो कह रहे हैं, भगवान ने भी बताया कि भाई दर्शन के उपरांत ही व्यक्ति बदलता है। जैसे अर्जुन बदला, युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, युद्ध करता है, ऐसे ही ये ज्ञान, सत्य, ये ज्ञान कहाँ, वेदों का ज्ञान नहीं, उपनिषदों का ज्ञान नहीं, ज्ञान है अपनी अनुभूति का। ये 3.5 हाथ की काया का ज्ञान, नित्य तथा सत्य वस्तु एकमात्र अभेद्य ज्ञान ही है। इस ज्ञान को नहीं भेदा जा सकता। ये ज्ञान, इससे भिन्न कुछ भी नहीं। ज्ञान से भिन्न सत्य कुछ भी नहीं है। इस एक में जो भेद की प्रतीति होती है, वह इंद्रियों की उपाधि के कारण है। इसमें कोई संशय नहीं। तो यहाँ कह क्या रहे हैं, जो कुछ भी है, सत्य जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। मैं कोई चीज खा रहा हूं और मैं कह रहा हूं बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है, और आप भी वही कहने लगे बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा मीठा है। मेरे लिए तो ज्ञान है, मैं अनुभूति कर रहा हूं उसका। लेकिन आप ज्ञान से नहीं बोल रहे हैं, आप सुनकर बोल रहे हैं। सुनकर जो चीजें हम बोलते हैं, वो सत्य नहीं होता है। वो क्या है?
असत्य है, क्योंकि अनुभूति पर नहीं उतरा है, हमने देखा नहीं है, हम सिर्फ सुने और बोलने लगे। तो कह रहे हैं सत्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, जो आदि और अंत से रहित है, जो नित्य है, जो आपकी अनुभूति पे उतरा वही सच्चाई है, उसके सिवा सब झूठा है। जितना जितना सत्य आपको दिख जाए वही समझिए सत्य है, वही आपके काम का भी है, बाकी सब झूठा है, सब झूठा है। दूसरा, अथ भक्तानुरक्तोऽहम् वच्चे योगानुशासनम् ईश्वरः सर्वभूतानां आत्ममुक्तिप्रदायकम् त्यक्त्वा शीलानां मत्तं दुर्ज्ञानहेतुकम् आत्मज्ञानाय भूतानां अनन्यगति चेतसाम्। क्या कह रहे हैं? भक्तों पर अनुराग रखने वाला, सभी प्राणियों का स्वामी। अरे अनुराग की बात तो भगवान श्री कृष्ण ने भी की। भगवान से बड़ा, धर्म से बड़ा अनुरागी कौन है? कृपालु कौन है? करुणावान कौन है? कृपा के सागर, करुणा के सागर। हम्म। तो कह रहे भक्तों पर अनुराग रखने वाला, सभी प्राणियों का स्वामी मैं हूँ। विवादग्रस्त लोगों के मिथ्या ज्ञान के हेतुभूत मतों को छोड़कर एकमात्र मुझ शिव में समर्पित जीवों के आत्मज्ञान के लिए अब आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा। भगवान शिव किस शास्त्र का वर्णन करने जा रहे हैं? माता पार्वती को बताने जा रहे हैं, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। और क्यों बता रहे? अनुराग के कारण। भगवान कृष्ण ने क्यों बताया? करुणावश बताया। भगवान बुद्ध ने उपदेश क्यों दिया? जिससे मानव जाति अपने दुखों से पार चली जाए। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदान करने के लिए इस योग शास्त्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उपदेश कर रहा हूँ। सत्यम केचित् प्रशंसति तपः शौचं तथा परे क्षमां केचित् प्रशंसति तथैव सममार्जवम्। मुक्ति के लिए कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं। देखिए यहाँ योग की बात कर रहे हैं कि मुक्ति के लिए कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, तो कोई तप की प्रशंसा करते हैं, तो कोई शौच की, पवित्रता की प्रशंसा करते हैं, कोई क्षमा की प्रशंसा करते हैं, तो कोई सम अर्थात मनोनिग्रह की प्रशंसा करते हैं, कोई आर्जव सरलता की प्रशंसा करते हैं। देखा होगा तमाम लोगों को, लोग कहते हैं ये करना बहुत बड़ा काम है, ये करना, अन्न देना, अन्न दान करना बड़ा अच्छा काम है, रक्त दान करना बड़ा अच्छा काम है, वस्त्र दान करना, धन दान करना, ज्ञान दान करना है। कोई कहता है क्षमा, धर्म में क्षमा होनी चाहिए, तो कोई कहता है मन नियंत्रण में होना चाहिए, कोई कहता है सरल होना चाहिए, पवित्र, मतलब अलग अलग चीजों की लोग प्रशंसा करते हैं। केचिद्दानम् प्रशंसति पितृकर्म तथा परे केचित् कर्म प्रशंसति केचित् वैराग्यमुत्तमम्। इसी प्रकार कुछ लोग दान की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग पितृकर्म की प्रशंसा करते हैं। पितृकर्म क्या? श्राद्ध कर्म।
जिससे हमारे जो पितर लोग हैं, ये क्या हो जाएँ, संतुष्ट हो जाएँ, शांत हो जाएँ, मुक्त हो जाएँ। कुछ लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, कोई वैदिक कर्म की प्रशंसा करता है, तो कोई वैराग्य की प्रशंसा करता है। ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि ये लोग अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग बातें करते हैं धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर। आगे क्या कहते हैं 6 नंबर श्लोक में, केचित् गृहस्थ कर्माणि प्रशंसति विचक्षणाः अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचित् परम विदुः। कुछ बुद्धिमान लोग गृहस्थ कर्म धर्म की प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे यही कि गृहस्थ हैं हम, तो हमें अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अपने माता-पिता, परिवार इन सब के कामनाओं को पूर्ण करना चाहिए, यही धर्म है। तो हर व्यक्ति धर्म की अपनी-अपनी व्याख्या करता है। कर्म को कुछ लोग अग्नि को हवन को कुछ लोग कहते हैं धर्म है, तो कुछ लोग कर्म को उत्तम मानते हैं, मुक्तिदायक मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताएँगे आगे क्या है, पहले तो ये बता रहे हैं अभी की क्या अवस्था है लोगों की। माता पार्वती को अभी की क्या अवस्था है लोगों की, मनुष्य की, उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अभी की अवस्था नहीं जानेंगे, आगे की कहाँ से जान सकेंगे। 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, मंत्र योग प्रशंसति वित्तेनुसेवनम् एवं बहूनुपायांस्तुं प्रवदन्ति मुक्तये। उसी प्रकार कुछ लोग मंत्र योग की प्रशंसा करते हैं, तो कोई तीर्थ सेवन की प्रशंसा, चलो ये तीर्थ चले जाएं, वहां धाम में चले जाएं, वहां दर्शन कर आए, वहां चले जाएं। ये कुछ लोग इसकी प्रशंसा, कुछ लोगों को देखिए तो वो साल भर में यहाँ जा रहे हैं, वहां देवी स्थान पे जा रहे हैं, वहां बाबा के स्थान पे जा रहे हैं, वहां वो मंदिर में जा रहे हैं, यही प्रशंसा करते रहते हैं। अरे धर्म का काम, यही धर्म का काम। भगवान बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं। इस प्रकार मुक्ति के लिए अनेक उपाय बताए जाते हैं। लोगों के द्वारा ऐसे समाज में बताया जाता है कि दान करो ये मुक्ति होगी, मन का निग्रह करो मुक्ति होगी, सरल रहो मुक्ति होगी, पवित्र हो जाओ तो मुक्ति होगी। ये श्राद्ध कर्म करो, वैदिक कर्म कांड करो, हवन करो, ये तमाम चीजें लोगों के द्वारा बताई जाती है। 8 नंबर श्लोक में फिर बताते हैं, एवं व्यवस्थिता लोके कृत्या कृत्यविदो जना व्यामोहमेव गच्छन्ति विमुक्ताः पापकर्मभिः। इस प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त कर्तव्य एवं अकर्तव्य कर्मों को जानने वाले लोग पाप कर्मों से मुक्त होने पर भी मोह से ही ग्रस्त होते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ बता रहे हैं भगवान शिव। हम नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, ये भगवान शिव के द्वारा बताया जा रहा है। क्या, किस प्रकार सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हुए कर्तव्य एवं अकर्तव्य कर्मों को जानने वाले लोग, कर्तव्य और अकर्तव्य, ये कर्म को जानने वाले जो लोग हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कह रहे हैं ऐसे लोग पाप कर्मों से मुक्त भी हो जाए, मतलब पाप कर्म छोड़ भी दें, बचे भी रहें, फिर भी मोहग्रस्त तो रहते ही हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मोह तो रहता ही है। अंधा मन धृतराष्ट्र को कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन दुर्योधन के प्रति उसका मोह सदैव बना। वही बात भगवान शिव भी कह रहे हैं।
एतन्मतावलम्बियो लब्ध्वा दूरितपुण्यके भ्रमतीत्यवसः श्रोत्र जन्म मृत्यु परंपरा। जो इन मतों का अनुयायी है, जो बाहर बाहर हो रहा है, वह इस संसार में पाप पुण्य का भागी बनकर जन्म मृत्यु के चक्र में विवश होकर घूमता रहता है। ऊपर बताया कि जितना चीजें बताई ऊपर ऊपर जो जो चीजें बताई हैं, जो इनके इनको इनको करते हैं, वे सभी क्या होते हैं? संसार में पाप और पुण्य का भागी बन के घूमते रहते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म होता है। यही तो सभी कर रहे हैं। 10 नंबर श्लोक। अन्यैरमतिमतां श्रेष्ठे श्रुत्यालोकन तत्परैः आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा। अन्य बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वेदों के अध्ययन मनन में लगे हुए विचारक नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को अनेक बताते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं, मनन में लगे हुए हैं, जो विचारक हैं, नित्य एवं सर्वव्यापी आत्मा को, उस नित्य को, शाश्वत को, सनातन को, सर्वव्यापी को अनेक बताते। 11 नंबर श्लोक। यत् प्रत्यक्ष विषयम् तदन्ययात्रास्ति चक्षते कुतः स्वर्गादयः सन्ति यन्ने निश्चितमानसाः। अन्य दृढ़ धारण धारणा वाले अन्य दृढ़ धारणा वाले विचारक, अन्य दृढ़ धारणा वाले मतलब जो जो विषय प्रत्यक्ष है, मतलब जो चारवाकवादी है, जो चारवाकवादी है, जो खाओ पियो मौज करो, क्या फिर इस जग में आना है? ये शरीर मिला है तो भोग लो जो भोग सको, फिर से भोगने का अवसर नहीं मिलेगा। उनके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। वो यही मानते हैं कि ये शरीर मिला है, पद मिला है, तो जितना कमा सको कमा लो, क्योंकि फिर कमाने को तो मिलेगा नहीं। तो क्या करते हैं? खूब अनीति करते हैं, खूब भ्रष्टाचार करते हैं, और इतना धन कमा लेते हैं, इतना धन कमा लेते हैं कि रखने का हिसाब नहीं होता उनके पास। तो क्या होता है? ईडी के गिरफ्त में होते हैं, सीबीआई लगती है, इनकम टैक्स लगता है, फिर पता चलता है जेल में जाके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आय से अधिक संपत्ति। हाँ, आय से ही आदमी को पूरा नहीं होता है, जितना उन्होंने कमाया उससे ज्यादा संपत्ति बना के रख लिया। तो ये ऐसे लोग हैं समाज में। वो उसी को सत्य मानते हैं, मतलब जितना अपने आप को जितना धन इकट्ठा कर सको, जितना बना सको, उतना ही अच्छा है। स्वर्ग या नरक आदि कहाँ है? वो स्वर्ग और नरक नहीं मानते, वो मानते हैं बस जो है यही है, उनका अस्तित्व तो नहीं है, ऐसा कहते हैं। वे ये नहीं मानते हैं कि पाप कुछ होता है, पुण्य कुछ होता है, इससे उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगता है बस जो कुछ है हमारे हाथ में है,
हमारे पुरुषार्थ में, वे अपना पुरुषार्थ इसी में समझते हैं कि कैसे हम अधिक धन कमा लें, कैसे अपने पद का दुरुपयोग कर लें। ज्ञान प्रवाह इत्यन्ये शून्यं केचित् परं विदुः द्वावेव तत्त्वं मन्यते परे प्रकृति पुरुषो। दूसरे विचारक जो विज्ञानवादी हैं, जो ज्ञान धारा को तो कुछ विद्वान शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं। दूसरे जो विचारक हैं ज्ञान धारा को तो कुछ विद्वान शून्य को उत्कृष्ट मानते हैं। कुछ दूसरे लोग सांख्यवादी प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को भी स्वीकार करते हैं। तो अभी भगवान शिव यहाँ पर माता पार्वती को विविध प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो तरह तरह के लोग समाज में हैं। कुछ ऐसे हैं, अभी जो वर्तमान में धर्म की स्थिति है उसके बारे में हम कह सकते हैं भगवान कृष्ण शिव माता पार्वती को बता रहे हैं। अरे कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं दान देना चाहिए, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं यज्ञ करना चाहिए, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं मंत्र करना चाहिए, जपना चाहिए, कुछ ऐसे हैं भक्ति, कुछ ऐसे हैं ये करना, कर्मकांड करना, कुछ ऐसे हैं जो चार वाकवादी हैं, सच्चाई है, जो बातें कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, झूठा कुछ नहीं है इसमें। कुछ चार वाकवादी हैं, कुछ वेदों के अध्ययन में लगे हुए हैं, वेदवादी हैं, तो कुछ जो है सांख्यवादी हैं, विज्ञानवादी हैं। ऐसे ऐसे फिलॉसफी की बातों को स्वीकार करने वाले मानने वाले लोग हैं। फिर 13 नंबर में कहते हैं अत्यंत भिन्न मतयः परमार्थ पराङ्मुखाः एवमन्येतु संचिन्त्य यथा मति यथा श्रुतम् निरीश्वरमिदं प्राहुः शेश्वरं च तथा परे वदन्ति विविधैर्भक्तेः सुयुक्त्या स्थितिकातराः। परमार्थ परम सत्य से विमुख भिन्न भिन्न मताग्रही अपनी अपनी बुद्धि एवं श्रुत ज्ञान के अनुरूप विचार करना। इस जगत को निरीश्वर ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो कुछ अन्य विचारक उसे शेश्वर ईश्वर की सत्ता है ऐसा कहते हैं। अभी समाज में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। तो कुछ स्थितिकार किसी भी सिद्धांत के प्रति दृढ़ न रहने वाले हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कोई कहता है ईश्वर है तो कहते हैं हाँ है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है तो वो भी कहते हैं हाँ नहीं है। मतलब ना है में है ना नहीं में। कुछ स्थितिकार इस भी सिद्धांत के प्रति दृढ़ ना रहने वाले लोग युक्ति पूर्वक इस जगत को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। तो भगवान ने यहाँ बताया कि लोगों का भ्रम क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे कैसे लोग इस प्रकार से जगत को समझ रहे हैं। लेकिन एक ही प्रकार तो नहीं हो सकता है। यते चान्ये च मुनिभिः संज्ञा भेदाः पृथग्विधाः शास्त्रेषु कथिता ते लोकव्यामोहकारका। मुनियों ने शास्त्रों में उपर्युक्त तथा दूसरे प्रकार के मतों का विभिन्न नाम रूपों से वर्णन किया। ऋषियों ने मुनियों ने दूसरे प्रकार के मतों का विभिन्न नाम रूपों से वर्णन किया, जो इस संसार में भ्रांति उत्पन्न करने वाले। क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रही है कि मुनियों ने शास्त्रों में उपर्युक्त जो ऊपर बताई चीजें
और दूसरे प्रकार के मतों का विभिन्न नाम रूपों से वर्णन किया है। लोग जाते हैं दर्शन करने, कहाँ? शिव जी के भक्त हैं। शिव जी के भक्त हैं तो एक बार शिव संहिता पढ़ लीजिए। शिव जी क्या कह रहे हैं समझ लीजिए। फिर जाइए दर्शन करने। दर्शन तो करना ही है, दर्शन करने से ही कल्याण होगा। लेकिन दर्शन कैसे करना है इसके बारे में शिव जी ने भी बताया। बाहर गए भीड़ में, ठंडी कपकपाती ठंडी में दर्शन करके आ रहे। क्या मिला? दर्शन हो गया, परिवर्तन वो तो नहीं आया। दर्शन से परिवर्तन आता है, अर्जुन को आया। हमारे अंदर तो परिवर्तन नहीं आया। तो दर्शन नहीं हुआ या फिर दर्शन से परिवर्तन नहीं आता है, दो में से एक हो सकता है। या तो दर्शन नहीं किया सही तरीके से। भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन बोला है, सम्यक दृष्टि बोली है। जब सम्यक दृष्टि होगी तभी सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दृष्टि है नहीं, दर्शन कहाँ करोगे? आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है, घूंघट पड़े हुए हैं, दर्शन कहाँ होगा? कबीर बोल रहा है घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। वो दर्शन होगा, पहले पट तो उतार। और पट के साथ जाएगा तो दर्शन कहाँ होगा? और पट उतरेगा तो कहीं जाना ही नहीं है, दर्शन स्वतः ही हो जाएगा। पट को उतार, उस पर्दे को उतार, विकारों को उतार, दर्शन होगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि मुनियों ने शास्त्रों में उपर्युक्त और दूसरे प्रकार के मतों का विभिन्न नाम रूपों से वर्णन किया है, जो संसार में भ्रांति उत्पन्न कर देगा। भ्रांति उत्पन्न करना आसान है। भ्रम ही भ्रम है धर्म के नाम पर। लोग भ्रमित हैं, मार काट करने तक तैयार है धर्म के नाम पर, हिंसा करने को तैयार है धर्म के नाम पर। तो नहीं समझा है, धर्म को नहीं समझा है। धर्म समझा होता तो ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होती। 16 नंबर, एतद्दिवा वादशीलानां मतं वक्तुं न शक्यते भ्रमत्यस्मिन् जनाः सर्वे मुक्तिर्मार्गबहिष्कृताः। विवादशील लोगों के ऐसे मतों का वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान शिव ने कहा ये जो विवादी लोग हैं इनके मतों का वर्णन करना संभव नहीं है। मुक्ति मार्ग से विमुख होने के कारण ये सभी इन्हीं मतांतरों में भटकते रहते हैं। यही है आज अध्यात्म का यही स्वरूप है कि मुक्ति के मार्ग से बिल्कुल उस ट्रैक से ही उतर गए हैं। जो ट्रैक, जो रास्ता मुक्ति पे जाता है उस रास्ते से उतर चुके हैं और मुक्ति की बात चिल्ला रहे हैं, मुक्ति की बात कर रहे हैं। कहाँ मुक्ति मिलने वाली? 17 नंबर में कहते हैं आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम् योगशास्त्रं परम मतम्। सभी शास्त्रों का अवलोकन कर बारंबार उन पर विचार करके यह सुन्नीपन, यह सुनिष्पन्न होता है कि एकमात्र योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मत है। भगवान कह रहे हैं कि ये तमाम शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद
बारंबार उन पर विचार करने के बाद सिर्फ एक ही बात निकलती है सार रूप में कि सिर्फ योग शास्त्र ही सर्वश्रेष्ठ मत है। योग शास्त्र भटकाने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवत गीता पढ़ो, योग सूत्र पढ़ो, शिव संहिता पढ़ो, तो योग को सही मायने में समझोगे क्या है योग। नहीं तो योग के नाम पे ऐसे भटकते रहेंगे योगी, योगाचार्य है, योगी है, योगी बने हुए हैं लेकिन मन की अवस्था बिल्कुल व्याकुल है, बिल्कुल अशांत है, बिल्कुल दुखी है, बिल्कुल विचलित है। तो जब योग को समझेंगे तो योग को धारण करेंगे। जब धारण करेंगे तो खुद भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा। 18 नंबर श्लोक। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चिता, ज्ञातं भवति निश्चितम्, तस्मिन् परिश्रमः कार्यः किं मन्यच्छात्रस्य भासितम्। जिसको जान लेने पर कोई भी जिसको जान लेने पर यह सभी कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है। कह रहे हैं ये जो विकार है, ये कुरीतियां हैं, जिसको जान लेने पर यह सभी कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है, उसी में परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में कही गई बातों से क्या प्रयोजन? कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से शास्त्र हैं और रोज नए नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं, रोज नए नए शास्त्र लिखे जा रहे हैं। हर आदमी एक शास्त्र लिख रहा है। जिसको जान लेने पर यह सभी कुछ निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है। जिसको जानने के बाद सब निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है, उसी में परिश्रम करना चाहिए। कह रहे हैं परिश्रम उसी में करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में कही गई बातों से क्या प्रयोजन? अन्य शास्त्रों में जो बातें कही गई उनसे क्या प्रयोजन? कोई प्रयोजन नहीं। अन्य शास्त्रों में कही गई बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाली बातें हैं। ये जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, धर्म के नाम पे लोगों के द्वारा भ्रमित करने के लिए बताई गई हैं और अज्ञान से बताई गई। 19 नंबर श्लोक में कहते हैं योग शास्त्रमिदं गोप्यम् अस्माभिः परिभाषितम् सुभक्ताय प्रदातव्यम् त्रैलोक्ये च महात्मने। हमारे द्वारा वर्णित इस गुप्त योग शास्त्र का सम्यक रीति से वर्णन किया गया। भगवान शिव कह रहे हैं मैं यहाँ योग शास्त्र का, धर्म का वर्णन बिल्कुल सम्यक रीति से कर रहा हूँ, पूर्णता के साथ कर रहा हूँ। तीनों लोकों में केवल महात्मा और श्रेष्ठ भक्त को ही यह प्रदान करना चाहिए। कह रहे हैं ये योग की बात कुपात्रों को नहीं देना चाहिए, पात्र व्यक्तियों को। पात्र कौन है? जो मनुष्य है, जिसमें मननशीलता है, मनन करने, जो पशु वृत्ति वाला है उसको क्या मतलब है इस धर्म ग्रंथ से? भगवान शिव ने कहा कि सिर्फ योग शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति करवा सकता है। योग के नाम पे, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे जितने ग्रंथ हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने वाले हैं, भ्रमित करने वाले। और जो क्रियाएं धर्म के नाम पे समाज में प्रचलित हैं, वो सभी क्रियाएं मुक्ति से कोसों दूर है, उनसे मुक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं।
फिर बता रहे हैं 20 नंबर श्लोक में, कर्म कांडम ज्ञान कांड इति वेदो द्विधा मतः भवति द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः। वेद बता रहे हैं, वेद है जिसमें कर्म कांड और ज्ञान कांड इन दो रूपों में प्रचलित है। ज्ञान कांड बताया गया है, कर्म कांड बताया, अर्थात वेद की कर्म कांडीय एवं ज्ञान कांडीय दो विचारधाराएं हैं। इनमें कर्म कांड एवं ज्ञान कांड के बिना पुनः दो भेद होते हैं। पूरा विस्तार से भगवान वर्णन कर रहे हैं क्या स्थिति है। ज्ञान के रूप में, धर्म के रूप में, अध्यात्म के रूप में चीजों को समाज में कैसे जाना जा रहा है। 21 नंबर में फिर बताते हैं, द्विविधम कर्म कांडम स्यान्निषेध विधि पूर्वकम निषिद्ध कर्म करणे पापम भवति निश्चितम विधिना कर्म करणे पुण्यम भवति निश्चितम। निषेध मतलब कर्म कांड और ज्ञान कांड वेद के दो पार्ट है। फिर कर्म कांड में भी दो पार्ट बताया गया, एक निषेध मतलब विहित अविहित कर्म, दूसरा विधि विहित पूर्वक होने वाले कर्म कांड। दो प्रकार बताए गए, एक निषिद्ध कर्म करने पर निश्चित रूप से पाप होता है, मतलब जिसको मना किया गया है। कर्म कांड में एक कांड ऐसा है जिसे मना किया गया कि ये काम नहीं करने, जिनको निषिद्ध कर्म कहा। दूसरा बताया विधि पूर्वक कर्म, विहित कर्म करने पर निश्चित रूप से पुण्य होता है। जिसको करने से पुण्य होता है ये बताया गया है वेदों में, जिसको करने से पाप होता है, जिसे नहीं करना चाहिए ये बताया है। ये भगवान श्री शिव माता पार्वती को, उनको पार्वती जी को बता रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, 22 नंबर श्लोक, त्रिविधो विधि कूटः स्यान्नित्य काम्यतः नित्ये कृते किल्विषम् स्यात् काम्ये नैमित्तिके फलम्। कर्म विधि कर्म कहा, विधि कर्म नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीन भेद बताए गए कर्म के। वेद में कर्म के पहले तो बताया, दो भाग में विभाजित किया, एक करना है विहित, एक निषेध। फिर विहित में बताया इसमें नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य है। नित्य नैमित्तिक काम्य तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं नित्य कर्म क्या बताया, ये समाज में अभी होने वाली बातें बता रहे हैं। स्नान होता है, संध्या पूजन होता है, कर्म न करने से पाप होता है, कहते हैं इसको अगर नहीं करोगे तो पाप है। काम्य फल की इच्छा से किए जाने वाले कर्म, नैमित्तिक किसी विशेष व्रत पर्व आदि पर किए जाने वाले कर्म। तो ये बता रहे हैं कि समाज में अभी ये कर्म का स्वरूप है, ऐसे ऐसे लोग करते हैं। 23 नंबर श्लोक, द्विविधम तु फलम ज्ञेयं स्वर्गो नरक एव च स्वर्गो नानाविधश्चैव नरकोऽपि तथा भवेत्। फल दो प्रकार का होता है, एक तो स्वर्ग को देने वाला, एक नर्क को देने वाला। हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों से जो परिणाम प्राप्त होता है, एक परिणाम तो होता है जो स्वर्ग देता है, मुक्ति देता है, एक बंधन देता है, नरक देता है। स्वर्ग अनेक प्रकार के हैं, उसी प्रकार नरक भी अनेक प्रकार के ये समाज में है कि स्वर्ग, ये स्वर्ग ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे नर्क प्राप्त होगा। 23 नंबर श्लोक 24 में फिर क्या कहते हैं, पुण्य कर्मणि वै स्वर्गो न
पाप कर्मणि कर्म बंधमयी सृष्टिर्नान्यथा भवति ध्रुवम्। भगवान शिव कह रहे हैं निश्चय ही पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बात सही है। पुण्य कर्म क्या करता है? हमें स्वर्ग प्राप्त करवाता है। और पाप कर्म क्या होता है? हमें नरक प्राप्त करवाता है। समस्त संसार कर्मों के अधीन से परिचालित हो रहा है। ये जो संसार चल रहा है, ये जगत चल रहा है, हमारे कर्म के अधीन चल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कर्म से ही सब कुछ हो रहा है। इस प्रकार इस नियम के विपरीत कुछ नहीं है, यह सुनिश्चित है। भगवान कह रहे हैं ये तो निश्चित है कि आपका कर्म ही आपका परिणाम आता है। 25 नंबर श्लोक। जंतुभिश्च चानुभूयन्ते स्वर्गे नाना सुखी सुखानि च नानाविधानि दुःखानि नरके दुःसहानि वै। निश्चय ही प्राणी स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख, क्या कह रहे भगवान कि निश्चय ही स्वर्ग जब प्राप्त होता है तो नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। नरक होता है तो नाना प्रकार के असहनीय दुख। तो इसी धरती पर देखो दुखी लोग भी हैं, सुखी लोग भी हैं। तमाम प्रकार की चीजें प्राप्त है, तमाम प्रकार की चीजों से अभाव में लोग जीवन जी रहे हैं। तो स्वर्ग और नर्क ये हमारे कर्म के अधीन है, और जो कुछ भोगना है यही भोगना है। आगे 26 नंबर श्लोक में कहते हैं पाप कर्म वसाद दुखम पुण्य कर्म वसाद सुखम तस्मात् सुखार्थी विधिम विविधम पुण्यम प्रको प्रकुरुते ध्रुवम। कह रहे हैं पाप कर्म के फल स्वरूप दुख प्राप्त होता है, पुण्य कर्म के फल स्वरूप सुख उत्पन्न होता है। इसी कारण सुख चाहने वाला प्राणी निश्चित रूप से अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करता है। करते हैं ना लोग, पुण्य कर्म करते हैं कि सुख प्राप्त हो। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। प्राणी मात्र में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और सुख की चाह में पुण्य करता है। पुण्य, लेकिन पुण्य की परिभाषा अपनी होती है। सही मायने में पुण्य क्या है, सही मायने में पाप क्या है, हम नहीं समझते हैं। तो हम बेहोशी में होते हैं तो पुण्य समझते हैं क्या कि पुण्य काम का मतलब ये ऐसा करो, ये करो, वो करो तो पुण्य हो, ये पुण्य। हर व्यक्ति पुण्य और पाप की परिभाषा अपनी अपनी परिभाषा बना के रखता है। एक बड़ी अच्छी पुस्तक हमने पढ़ी थी एक बार, आप लोगों को भी शायद उस समय बताया था, जिसमें एक एक गुरु के पास दो शिष्य होते हैं। एक गुरु के पास दो शिष्य होते हैं, एक क्षत्रिय होता है, एक ब्राह्मण होता है। तो क्षत्रिय शिष्य और ब्राह्मण ब्राह्मण जो शिष्य था वो कहता है गुरु जी हमें बताइए पुण्य क्या है। तो क्षत्रिय से पूछते हैं तुम्हें भी कुछ जानना है? तो वो कहता है हमें बताइए पाप क्या है। तो गुरु जी सोचते हैं चलो अच्छा है। तो गुरु जी के पास तो दो पुराने शिष्य होते हैं। तो एक शिष्य सन्यासी होता है जो पुण्य जानना चाहता था, उस सन्यासी के पास उस शिष्य को भेज देते हैं। और जो पाप जानना चाहता था, एक व्यापारी शिष्य होता है, राजा रहता है, वो राजा रहता है, उसके पास भेज देते हैं। इस क्षत्रिय को उसके पास भेजते हैं, तुम वहां जाओ और वहां जाकर पुण्य क्या है
ये जानो, तुम वहां जाओ, वहां जाकर पाप क्या है इसको जानो। दोनों दोनों जगह पहुंचते हैं और अपने अपने नए नए गुरु की सेवा में लग जाते हैं। तो ये जो सन्यासी है, इसका काम तो पूजा करना करना ये सब था। और जो राजा था, उसका काम तो भोग करना ही था, सिर्फ भोग करना। उनकी सेवा में वो लगा रहता है, उनकी सेवा में वो लगा रहता है। दोनों वहां अनुभव करते हैं कि पुण्य पाप क्या है। करते करते, बड़ी अच्छी पुस्तक है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं उसको। कि जो हम समझते हैं कि ये आदमी पुण्यशाली है, पुण्यवान व्यक्ति है, ये पापी व्यक्ति है, अंतिम समय में ऐसी अवस्था आती है कि जो सन्यासी था वो भोगी हो जाता है, जो राजा भोगी था वो योगी हो जाता है, संन्यास्त को प्राप्त कर देता है। तो अंत में आके गुरु जी पूछते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या निष्कर्ष निकला। तो ये भी हमारी अपनी व्याख्याएं होती हैं। पाप और पुण्य कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी व्याख्या है। हमने अपनी व्याख्या में किसी को कह दिया पुण्य है, किसी के लिए वही काम पाप है। हर व्यक्ति की अपनी खुद की व्याख्या होती है। जैसे कहते हैं ना कि ये आस्तिक है, ये नास्तिक है, तो ये आस्तिक और नास्तिक होना भी अपनी खुद की व्याख्या होती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से आस्तिक होता है, कोई नास्तिक नहीं होता है। लेकिन हम दूसरे के हिसाब से नास्तिक हो जाते हैं। चलिए, समय भी हो गया है। कल मिलते हैं। कल भगवत गीता की सिर्फ क्लास होगी, सिर्फ भगवत गीता की क्लास होगी। हठ योग की क्लास नहीं होगी। 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम सर। सर हरिओम। हरिओम सर जी। हरिओम। सर हरिओम सर। सर ये बताइए, शिव संहिता का काल सर एक बार फिर से बता दीजिए। आदिकाल। शिव संहिता का काल आदिकाल। और सर वो सबसे वशिष्ठ पहला संहिता। ग्रंथ है वशिष्ठ सर संहिता। वशिष्ठ संहिता। 1125। 11वीं सदी है, 11वीं सदी। जी सर। ओके सर। सर प्लीज ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं आप? जी कर देंगे, कोई बात नहीं है। जी सर, थैंक यू सर।